अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, दिन ब दिन किरायों में इजाफा होता जा रहा है, इसलिए क्योंकि रोज़ की बिना पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ये ट्रांसपोर्टर्स हजरात जो हैं वो मजबूर हैं कि वो किरायों में इजाफा करें। वो जब पेट्रोल डालते हैं और अगर उनको किराए सही ना मिले तो फिर वो अपने अखराजात नहीं चला सकते। इसी तरह आवाम है जो मेहनत मजदूरी करती है एक जानिब और अपनी तमाम कमाई जो है वो किरायों में दे देती है, बाइका को दे देती है या जहाँ से आती है अपने घर जाते हुए वहाँ पे लगा देती है, लेकिन फिर क्या होता है कि उनको कहीं पे रिलीफ नहीं मिलता। यही आवाम मजबूर होती है कि वो अपना घर भी चलाए, लेकिन इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए चलाए, क्योंकि यहाँ पे रक्शे जो हैं उन्होंने चलान भी देने हैं, यहाँ पे जो बाइक वाले हैं उन्होंने भी चलान देने हैं, जो बस के ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उन्होंने देने हैं, वैन्स वालों ने अलहदा देने हैं, जो टैक्सी वाले हैं उनके अपने अखराजात हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं नाज़रीन जिनको देखना पड़ता है और रोड पर चलना पड़ता है। लेकिन साथ साथ अगर किरायों में इजाफा होता है तो एक आम आदमी के लिए मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक आम आदमी जो दिहाड़ीदार है, जो नौकरी पेशा है, उसके जो अखराजात हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते, वो उसको सहारा नहीं देते। वो यही कहते हैं कि यार किराया कम होगा तो निज़ाम चलेगा। तो आज इन्हीं की ज़बानी जानेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस कदर किरायों में इजाफा हो रहा है और ये अवाम क्या कहती है कि हुकूमत जो है वो ठीक कर रही है, ये जो रोज़ की बिना पे पेट्रोल महंगा हो रहा है और उनका निज़ाम चल रहा है या नहीं। सच क्या है आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं? पैकेज रहता हूँ। कितने अरसे से? तकरीबन 14 माह हो गए। 14 माह हो गए। अभी मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की कीमतें कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, अब तो रोज़ की बिना पे बढ़ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, तो रोज़ ज़्यादा हो रही हैं। आप लोगों ने किराए में कितना इजाफा किया तकरीबन? किया था, लेकिन वो फिर नीचे आ रहे हैं क्योंकि आवाम जो है वो कंफ्यूज में पड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि अरे ऊपर नीचे हमारा कोई काम तो नहीं है और ना हम इसके जिम्मेवार हैं। अच्छा, हुकूमत ही जिम्मेवार है ये। ठीक है। तो हम ये दे सकते हैं आपको वारा तो ठीक है चले, नहीं तो वारा नहीं, वो जाके CNG यूज़ करती है, कोई और रश्का यूज़ करती है या कोई नज़दीक वगैरह हो, पैदल जाना पर ठीक है, मजबूर किस हद तक इजाफा किया था आपने पहले? हमने तकरीबन 50-60 यानी 100 रुपये का इजाफा किया था। इससे ज़्यादा नहीं किया? इससे ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, तो फिर भी आवाम देने से कासिर है? बिल्कुल कासिर है, वो भी गरीब है, वो भी क्या करें, वो भी मजदूरकार है, क्योंकि अगर ये बाइकें इस्तेमाल करती है ऐसा ही है, गरीबी है। ऐसा ही है। अगर उनके पास पैसा है तो अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बस। तो बाइकें इस्तेमाल करके जाहिर सी बात है वो अपनी बाइक नहीं ले सकते या फिर अपनी गाड़ी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इस निज़ाम को सर कैसा होना चाहिए कि किराए जो हैं स्टेबल हो जाए? ये रहा जी, वो तो वही कर सकते हैं जो ऊपर बैठे हैं। हाँ वही ना, हाँ, उन्हीं वही। के लिए, उन्हीं से अगर बात करें कि किस तरह होना चाहिए इस निज़ाम को। यार सर, तो वो अगर पूरी ये मशीनरी आपस में बैठ जाए वो ही कर सकती है, एक दो वजीर वो तो कर नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो कर नहीं सकती। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कितने अरसे से काम कर रहे हैं भाई ये? हम 2015 से। 2015 से कर रहे हैं। अभी ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, जी जी। ठीक है, आपने कोई किरायों में इजाफा किया? नहीं, वही कराए, पुराने कराए सवारियाँ देते हैं। अच्छा, उसके अलावा नहीं है? नहीं, कुछ तो बढ़ाया होगा ना, 100 रुपया, 50? नहीं कुछ भी नहीं बढ़ाया, बस इसमें ये है कि कम देते, ज़्यादा नहीं देते। अच्छा, कम देता है, ज़्यादा नहीं देता है। ठीक बोलते है, भाई अब पेट्रोल तो सस्ता है, अगर फिर भी बोलोगे पेट्रोल महंगा, वो कह रहे नहीं है, वो मानते ही नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो पेट्रोल ही डाल रहे हैं या गैस इस्तेमाल करते हैं? गैस इस्तेमाल कर। गैस इस्तेमाल करते हैं। गैस भी तो सस्ता हुआ है नहीं? 450 रुपये किलो है। तो 250 रुपया रेट नहीं है उसका? 250 नहीं, 300 नहीं। सरकारी रेट? कसम से 450 रुपये किलो देते हैं। 450 रुपए किलो देते हैं। हाँ। कितना चल जाता है एक सिलेंडर? तकरीबन 2.5 किलो। 2.5 किलो दिन का लगता है? जी जी। ठीक है, तो यानी 2.5 किलो 1000-1200 रुपए की गैस लगाते हैं। 1000 कमाते कितना है फिर? कमाता है, अगर अभी जेब देखा हूँ 300-400 रुपये जेब में पड़ा है, सिर्फ बस फिरता रहता है, बस सवारी है ही नहीं, और कोई जो आता है वो पैसे नहीं भरते। ठीक, क्या कहती है सवारी? बोलते हैं वही पेट्रोल का जो है ना, बोलते हैं कि वो तेल तो सस्ता हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक खैरियत है है। भाई, ये बताएं कि किरायों में इजाफा किया जब से नहीं पेट्रोल यार, महंगा हुआ? नहीं यार, क्या इजाफा देगा? जगह तो 400 के वो 200 देगा, 350 रुपये लीटर है। अच्छा, हाँ
ठीक है, तो कोई इजाफा नहीं 500 किया। बताएगा, 500 नहीं देते हैं, बोलते 300। कितने पैसे देते हैं? ठीक हो गया। तो अभी डोगो सूख जाएगा, अभी मैं 200 300 बताएगा, बोलते हैं 200। क्या क्या चलाते हैं आप? हम तो रिक्शा चलाते हैं। रक्षा चलाते हैं। हाँ। रक्षा में क्या डालते हैं? गैस डालते हैं नहीं, या पेट्रोल डालते हैं? पेट्रोल। पेट्रोल ही डालते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल में गुजारा हो जाता है? नहीं यार, कुछ नहीं है, बस कितने का पेट्रोल लग जाता है दिहाड़ी का? 2500 करेगा, तकरीबन 800 बचेगा, 800-900 बचेगा। ऐसे ज़्यादा नहीं नहीं बचता नहीं है। नहीं ठीक है, तो किरायों में आपने कोई इजाफा नहीं नहीं किया। नहीं, इजाफा किधर करे हमने? ठीक है, तो बचत फिर नहीं हो रही? बचत नहीं होता है ना, 1500 का पेट्रोल जाएगा ना, क्या क्या पैदा है? ठीक हो गया कुछ जी। पैदा नहीं है। किरायों में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ? ना अभी थोड़ा सा कम हुआ है ना जी, पहले 700 था, अभी पिंडी का, मैं अब्टाबाद का हूँ, अभी 650। अच्छा, अभी अहमदाबाद से आए हैं, 650 रुपया दे कर आए हैं। पीछे 700 था। अच्छा, पीछे 700 था। तो पेट्रोल सस्ता हो गया, फिर से महंगा हुआ है ना, तो अभी बढ़ा नहीं है किराया? पता नहीं, अभी तो वही है, 650 ही है। अभी मैं 650 दे के आया हूँ, 650 दे के आया हूँ ना। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। ये बताएं, किरायों में कोई इजाफा हुआ है अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसमें? मैं तो अभी साल के बाद सफ़र कर रहा हूँ जी, साल के बाद सफ़र कर रहा हूँ, इसलिए अच्छा। कोई कम कन्फर्म नहीं है। अच्छा, कोई पता नहीं है। नहीं है पता। ठीक है, कैसे हैं यार? खैरियत से हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है। आप सुनाइए, शुक्र। कब से चला रहे हैं ये? हम साल दो एक साल हो गए चला रहे हैं। 2-1 साल हो गए हैं। किराए बढ़ाए हैं कोई नहीं बढ़ाए? किराया बढ़ाया, सवारी कोई दे देता है किराया, अच्छा। तो कोई वही पुराना किराया दे देता है। ठीक तो हो गया। पेट्रोल महंगा अभी हुआ किधर है। लेकर जा रहे हैं इसमें सवारी बिठा के? बाजार से लेके आया हूँ अच्छा, सवारी। ठीक। तो पहले उनको ये बताया कि 100 रुपये सवारी है, अव्वल तो सवारी बैठती नहीं है, लड़ अच्छा। झगड़ के हम सवारी बिठा देते हैं, कोई 80 दे देता है, कोई 100 दे देता है, बस ये सीन है। ठीक है। 50 वाले भी बिठाते हैं नहीं जी बिठाते? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बैठाते हैं। कोई बुजुर्ग हो, कोई बूढ़ी हो, बस बैठा लेते हैं, अपना निज़ाम भी चला लेते हैं, अल्लाह हमें दे देता है रोज़ी का। जो सवारी 100 रुपया सुन के ना बैठती नहीं है, फिर सुन पता लग जाता है 100 रुपया किराया है, फिर आके बैठ जाती हैं, तो फिर वही किराया उधर जाके कहती हैं 80 रुपये है, कोई कहता है 50 है, कोई 70 है, लड़ तो नहीं सकते। बस ठीक है, तो ले लेते दिहाड़ी कितने की लग जाती है यार शुक्र तकरीबन? अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम तो 3-4 हज़ार लगाते हैं, और चिंची रश्के वाले 10-10 हज़ार रुपया भी कमाते हैं, 12-12 हज़ार भी कमाते हैं। खुद साहब लगा ले, 100 रुपया सवारी है, आने जाने का खाली राजा बाजार का 1200 रुपया बन जाता तो है। बचत कितनी हो जाती है इसमें? बस बचत तो ये है, तरक्की करने नहीं देती है, भूखा मरने नहीं देती। नहीं, ये बताएं कि दिहाड़ी का कितना बचा माशाल्लाह, लेते हैं तकरीबन? 4-5 हज़ार कमा लेते हैं, बचा लेते हैं, 4-5 खर्चा, हज़ार कमा पेट्रोल, लेते हैं। खाना, ठीक है। और ये चलान वगैरह निकाल के? चलान भी हो जाता है 2-2 हज़ार रुपये का। बदतमीजी का चलान जब होता है तो हम ड्राइवर आपस में अपना ये करते हैं, कोई 50 देता है, कोई 100 दे देता है। वो चलान जो चिंची वाले जो अपने ड्राइवर हैं, अच्छा। वो 100-50 करते करते वो चलान के पैसे वहाँ से पूरे कर लेते हैं, क्योंकि जेब में होते ही नहीं है। वो भी नहीं देते चिंची हैं, में कोई कितने हम कमा लेंगे? ठीक है, नहीं वो कह रही है 5-1 हज़ार रुपया दिन का बचा लेते हैं हम। वो तो 5000 टोटल मजदूरी हो जाती ये है। वो मेरे- कहते हैं 10-1 हज़ार मजदूरी वो होती तो है। वो कमाते हैं ना, सुबह 6 बजे हैं ना, वो हाँ? सुबह 6 बजे से हैं तो शाम तक इतने दिहाड़ी कमा लेते हैं। 15,000 भी हो जाता है। वो वो ड्राइवर है, मैं भी वो ड्राइवर हूँ, नसीब हमारी की ये बात है। ठीक एक है। बात मैं कह रहा हूँ ना, आजकल जो हालात है, अब ये चिंची है, मैं इसका 1500 रुपये दिहाड़ देता हूँ। एक दूसरी बात ये है, फिर घर का खर्चा है, पेट्रोल पूरा करो, रोज़ बरोज़ पेट्रोल महंगा हो ही जा रहा है। आप कहेंगे पैसेंजर को हम कहते हैं किराया, तो कोई लड़ने लग जाता है, कोई दे देता है, कोई अच्छा इंसान आ जाता है 100-200 फालतू भी दे देता है। अच्छा, 200 फालतू भी देकर जाता है। कोई आ जाता है इस तरह, कोई इस तरह होता है कि वो किराया भी नहीं देता, वो जिद पे अट जाता है कि मैंने देना 50 ही है, मैंने 100 रुपया नहीं देना किराया। अब ये लोग कहते हैं 100 रुपया बहुत ज़्यादा किराया है। हम इतना लम्हा फिर के आते हैं, खैबान से भी आते हैं, सीढ़िया चौक से भी आते हैं, किस वजह के साथ आते हैं? सवारी ये ना सोचे हमारे से ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। ऊपर से कसम उठा ले, भाई ने बोले ना मेरा 1500 रुपया दिहाड़ है, मैं कसम उठा के कहता हूँ मैं चिंची लेके आया हूँ, मैंने 2000, 1200, 1800 रुपया मैं मालिक को देता हूँ रोज़। वो फिर मुझे बातें कहते हैं आप 3000 दिहाड़ी लगाते हो, 2000 मुझे दोगे। ये भाई की बात बिल्कुल सच है। लोगों ने 100 रुपया सुन के ना अपनी चिंची रश्कों की दिहाड़ियाँ 1000 से ऊपर ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है, यानी आप 2 अगर 1000 रुपया मालिक को देते हैं जिसका रक्षा है, जी, जी। ठीक है, तो पीछे कितनी बचत कर लेते हैं? पीछे तभी आप यही कह रहे थे 3-4 हज़ार जी, बचा जी, लेते जी। हैं वो सुबह दिन से का। आए, हम तो दोपहर को आते हैं, धूप गर्मी इतनी होती है, रश्के बहुत होते हैं, बस हम कहते हैं शाम को आएँ, 2-3 ट्रिप लगाएं, हम गेड़े लगाएं, हमारी दिहाड़ी निकल जाती है।
मजदूर बंदा 2000 रुपया भी कमा ले उसके लिए बहुत है। अच्छा 2-3 ये जो चक्कर लगाते हैं, जी, ट्रिप जी। लगाते हैं, इसमें कितने पैसे कमा लेते हैं तकरीबन? इसमें एक अभी ट्रिप लगाए ना 1000 रुपया बचता है। 600 रुपया सवारी है, 100 रुपया 6 सीटें हैं, अच्छा। 500 रुपया बन जाता है खाली आने का। बीच में 2-3 अड्डे में उतर जाती हैं 30 रुपया दे के, आगे से फिर हमें मुश्किल है सवारी मिले, इधर से मिल जाती है उधर से नहीं मिलती, उधर से हमें खाली भी जाना पड़ता है, 2-3 लेके भी जाना पड़ता है। ठीक हो गया तो कितना खा लेता है तकरीबन ये रक्षा? ये 300 रुपया आने जाने का खाली खा लेता है खेबान से। हाँ लीटर इधर पेट्रोल आगे है ना, इधर है। लीटर पेट्रोल में यहाँ से बाजार का एक चक्कर लगाते हैं और बाजार से यहाँ का बस 1 लीटर पेट्रोल में, अच्छा ठीक है। क्योंकि अभी रास्ता लंबा हो गया ना। 600 रुपये में 300 में तो आता जाता है वो जो लीटर पेट्रोल है तकरीबन 300-350 रुपया आपका हो जाता है खर्चा, ठीक है, बच जाते हैं। और 900 रुपया आपको बच जाता है। 900 इस दौर में बच जाता है क्योंकि रास्ता बंद है। वैसे 50 रुपये सवारी 60 रुपया है, लेते हैं। 60 रुपये सवारी लेते हैं। जब रास्ता खुल जाएगा तो फिर बचत कोई नहीं। ठीक है, अभी आपको फायदा हो रहा है, अभी जब तक फायदा हो रास्ता रहा है टूटा हुआ है। हाँ, ठीक है, थोड़ा तो बहुत आप हो चाहते रहा है। नहीं है कि रास्ता ठीक हो? नहीं, हम तो चाहते हैं हो जाए क्योंकि अवाम परेशान है। नहीं तो जहाँ पे आप 3 चक्कर लगाते हैं वहाँ पे 6 भी तो लगाएंगे ना? नहीं हाँ, रास्ता अगर ठीक हो ना फिर हम चक्कर ज़्यादा लगा लेते हैं। सर जी आम दिनों में हम चक्कर लगाते हैं 8-9 चक्कर लगाते हैं। आज कौन से लात चल रहे हैं ना, हम 3 चक्कर भी लगाए ना, सफ़र घंटे में हमारा आने जाने का चक्कर लग जाता है। आप भी खेबान रोड पे जाएं, इतनी रश है ना, घंटा खाली है, हमें आने जाने का लग जाता है। खुद साहब लगाए, हम किधर 4-5 चक्कर लगाते थे, इधर हम 2-3 चक्कर लगा के ना हमारी बस हो जाती है, हम थक जाते हैं। सफ़र में गाड़ी भी धोखा दे देती है, गर्म हो जाती है, स्टार्ट ही नहीं होती है, करंट गायब कर देती तो है बस। सवारी आजकल ये नहीं कहती है यार बहुत किराया ले रहे हैं, वो इतना कहते किराया हैं तो हम नहीं ना, दे सकते। झगड़ते हैं हम हमसे, क्या करें हम। मैंने देखा है जी? मैंने काफ़ी देखे हैं हमारे ड्राइवरों के साथ लड़ते हैं। उस दिन लड़ाई हो रही थी, मैं भी बीच में घुस एक गया। दूसरे का साथ फाड़ ठीक देते है। हम एक दूसरे के साथ देते हैं। अब अगले को कहा क्यों, किस बात पे लड़ाई है, कहते हैं किराया ज़्यादा मांग। मैं कहा किराया इतना, आप इसका आके इसको दे दो, तो वो आगे से कहता है कि मेरे पास है ही नहीं है। अच्छा ये जो चिंची का किराया है इसका कोई किराया नामा होता है या नहीं होता? जी, बस होता अपना है। मर्जी से ले लें? नहीं होता आपकी है। कोई यूनियन है क्या है? यूनियन है, ये हमारे जो अड्डे लेते हैं ना, जो हमारे बड़े टैक्स हैं, लेते हाँ। हैं। ठीक है, हमारे बड़े गुलाबजर खान हैं, अच्छा ठीक है, तो वो ये ठेका वगैरह लेते हैं। वो शेड्यूल निकालता है कि क्या क्या हिसाब किताब है, कि इधर का कितना किराया, इधर का कितना किराया, उसके मुताबिक हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, वो किराया वो सेट करते हैं, हाँ, वो उनको select भी करते कुछ हैं। पैसे देते हैं या नहीं? हम अड्डे का देते हैं उनको। अभी टोटल हम इस रोड पे चलाते हैं 320 रुपये हम डेली का अड्डा देते हैं। डेली का 320 जी। डेली का अड्डा देते हैं। 150 एक जगह अड्डा देते है हैं। किधर? अड्डा ये थाने के पास है, थाने के पास बैठे होते हैं 2 मुंशी हमारे, हमसे अड्डा लेते हैं, सब चिंची वालों से लेते हैं। है। चिलान वगैरह होता है, फिर आके हमारे साथ मदद भी करते हैं ना। उनकी ना सुने मुंशियों की, तो फिर हम चिंची वाले से 50-50 घटा करके अपना चलान जमा करवा लेते हैं। पहले तो हमें कोई 50 देता नहीं था, हम 3000 रुपये में अपना चलान जमा करवाते थे। फिर चिंची हमारी 2-2 दिन बंद हो जाती है। फारा चौक चौकी में कितने दिन हम बंद रही है, हम बदतमीज़ी भी नहीं करते, हम कहते हैं चलो हमारा चलान। बदतमीज़ी लोग करते हैं, उनके साथ शकोदूत मारते भी हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, गाल गलोच भी निकालते हैं। हम तावन करते हैं, हमारा चलान हो जाए, हम अपना कार्ड दे देते हैं, उस टाइम ही मौके में हमारा चलान जमा हो जाता है। बस निज़ाम है, धक्का दे रहे हैं हम भी ज़िंदगी को। ठीक तो हो गया। बहुत परेशान है ये अवाम गरीब जो भी है ना, हालात वो काम के नहीं है। ये जो अभी 100 रुपये है ये आपके मुंशी जो है उन्होंने सेट किया हुआ है? जी नहीं मुंशी नहीं, मुंशी तो हमें ये कहते हैं आप जो किराया बनते हैं ना 80 रुपये हम अड्डे का लेते हैं थाने, हम राजा बाज़ार से 30 रुपये में हम खाली इतना लम्हा फिर के आते हैं। फिर इधर का तो 30 रुपये इधर का भी बनता है मंडी मोड़ से, ठीक है 30 इधर का और 30 उधर का, 60 रुपया बनते हैं। हमें फिर भी पूरा किराया नहीं देते, हम फिर भी लड़ते नहीं हैं। खैर है यार, गरीब बंदे हैं, क्या लड़ेंगे, लड़ के अपना टाइम ही वेस्ट करने, इससे अच्छा हम अब बस गुजारा करते हैं, तावन करते हैं। अब मैंने अभी चिंची निकाली है, कसम उठा ले, अभी मैंने शुक्र है 1200 रुपये की दिहाड़ी लगा ली है, अभी निकाली है मैंने। ऊपर से अभी पेट्रोल भी मैंने खुद डलवाया है। अभी तो मैंने फिर ये जो बाइकियाँ चला रहे हैं इन लोगों को नहीं चाहिए कि ये बाइक छोड़ के चिंची चलाएं? चिंची बहुत है ना इस रोड पे, हमारे रोड पे बहुत है ना जी। अच्छा अगर सारे बाइकिया वाले इधर आ जाएं तो सवारी तो इतनी आई नहीं है, ठीक है, तो कितनी देर में भर जाती है ये गाड़ी बस आती आपकी? है ना, बस ये बस आती है ना, इसमें से कोई मैसेंजर उतर के राजा बाजार को जाता है, वो हम बैठा लेते हैं। इधर से बैठा के फिर हमारे स्टाफ में अटक फुल हो जाती है चिंची। ना बैठे ना कोई मैसेंजर तो खाली चिंची में आपको पता है सवारी बैठते ही नहीं, घंटा वो गरीब इंतजार कर करके। मैं अपने भी टाइम में पहले वो तो इसलिए नहीं बैठता होगा ना कि खाली है। खाली है, 20-20 रुपये लोग लेते हैं, बुजुर्ग हैं इधर पीछे, 20-20 रुपये लेके चिंची में बैठते हैं दिहाड़ी लगाने के लिए। चिंची फुल हो जाती है, 2-3 सवारी बैठ जाती हैं, वो 20 रुपये लेके उधर जाते हैं।
ऐसे करके भी अपने 2000-1500 रुपये की वो बुज़ुर्ग दिहाड़ी लगाते हैं। क्यों? मजदूरी काम नहीं है, मजदूर की इससे पहले क्या करते थे आप? मैं नरकारी बाज़ार में राजा काम करता था, मिसालों का काम ड्राई करते फ्रूट थे, हो तो गया मिसाला। इसमें कितने अरसे से आए हैं? इधर मुझे 9 साल हो गए हैं, उधर मैंने 4 साल काम किया है। 2014 में मैं काम करता था, 2019 या 18 तक मैंने काम उधर किया है। कितना कमा लेते थे? उधर मेरी 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह थी उस टाइम। फिर मैंने 2-3-4 साल में मेरी तनख्वाह 20,000 हो गई है। फिर भी मुझे तनख्वाह टाइम पे मिलती नहीं थी, 2-3 दिन लेट हो जाते थे। फिर मुझे एक दोस्त ने बोला तुम चिंची रश्का चलाओ। मैंने चिंची में माशाल्लाह उस टाइम 15 रुपये सवारी होती थी, 2-3 हज़ार रुपये की हम दिहाड़ी लगा लेते थे। अच्छा, अभी ये रोज़ की बिना पे जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, जी जी, इसमें आप लोग कैसे अपना जो अखराजात हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं? हम इस तरह 500 रुपये का डलवाते हैं, हमारे 2 गेड़े लग जाते हैं। खुद भाई ने बोला 300 रुपये में खाली एक चक्कर लगता है। 500 रुपये का ज़्यादा तो नहीं डलवा सकते ना, कमाएंगे तो डलवाएंगे। ठीक है। पहले 300 रुपये में हमने ये सोचा था 250 रुपये में वापस आएगा पेट्रोल, वो हमें हम चांस नहीं नज़र आ रहे। ये दिन ब दिन अभी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और अगर ये बढ़ेगा तो आप किराया कितना तक लेके जाएंगे? हम तो कहते हैं 1000 रुपये तक भी किराया हो, हम तो खुश होंगे। बस गरीब बंदा तबाह हो जाएगा, ज़्यादा रोड पे आ जाएंगे। अभी कम लोग रोड पे आए हैं, उस टाइम की पेट्रोल के रेट ज़्यादा होंगे और वहाँ भी रोड तो पे आ पेट्रोल जाएंगे। जब से महंगा हुआ आपकी सवारी नहीं बढ़ी? हमारी सवारी यही नहीं है, सवारी 100 रुपये आपकी सुन सवारी के तो बढ़नी चाहिए कि लोगों ने गाड़ियां घर पे खड़ी कर दी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बाइक्स बिल्कुल। घर पे खड़ी कर दी हैं, अब वो आपके साथ बैठ कर ज़्यादा लोग सर जी पैदल जाते हैं। अभी 2 सवारी मेरे साथ बैठी है, कहते पैदल जाते हैं। उनको मिनटों से मैंने बताया है किस वजह के साथ। उन्होंने रास्ता देखा ना, उन्होंने बोला ठीक किया, हमें रश्के में ले आए। उन्होंने बोले रास्ता खुले, सीधा चले जाएंगे, 10 मिनट का रास्ता है पैदल का। अब लोग 100 रुपया तो नहीं दे सकते, लोग ये कहते हैं हम गरीब बंदा 100 रुपया कहाँ से देगा। अमीर बंदा 100 देगा चला जाएगा, गरीब होगा वो लड़ेगा उधर जाके। अभी भाई ने भी बात की है, यही बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं सर? सर हम तो पार्ट टाइम बाकिया चलाते हैं माशाल्लाह। पार्ट टाइम बाइकियाँ चलाते हैं। मुझे ये बताएं जी, रोज़ की बिना पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, जी जी, आप लोगों ने किस हद तक किरायों में इजाफा किया है? सर हमें तो ये सवारी पहले तो बड़े अच्छे हालात थे, हमारे बाकिया का काम अच्छा था। जब से ये पेट्रोल महंगा होना शुरू हो गया, अब कोई हाल नहीं है। ये हुक्मरान जो हैं ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही इनकी। एक दिन पेट्रोल ऊपर जाता है, दूसरे दिन नीचे आता है। नीचे तो नहीं आ रहा, ऊपर ही जा रहा है। नहीं, पिछले दिनों नीचे आया तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की भाई नीचे करो, तो कहते हैं एक रोज ऊपर जा रहा है, 1 महीने के बाद पहुंचता है। तो जो सस्ता पेट्रोल है 1 महीने के बाद पहुंचता है, जो महंगा पेट्रोल है वो हमारी गवर्नमेंट को 1 सेकंड में पहुंच जाता है। ऐसा ही मैं है। कुर्बान जाऊं ऐसी गवर्नमेंट पे, खुदा की कसम अफरीन है हमारा दिल। हम हुक्मरानों से ये कहते हैं कि भाई खुदा के वास्ते इन लोगों पे मेहनत करें। ये जरा कैमरामैन आपका लगाए ना, ये लोग क्यों खड़े हैं? सवारी नहीं है, सवारी किराया नहीं बढ़ती। इन लोगों पर रहम करें, पेट्रोल सस्ता करें। रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह उठते हैं तो पेट्रोल होता है 317 रुपये, शाम को डलवाते हैं 322 रुपये, दूसरे दिन सुबह उठते हैं 324 रुपये। ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो हम हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा के वास्ते ये पेट्रोल भी सस्ता करें, ये आवाम में खुशहाली लाएं। आखिर आप लोगों ने मर जाना है, अल्लाह के हिसाब किस तरह आप देंगे? मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है बातें कहने से, लेकिन चलो अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हमें भी आपने किस हद तक इजाफा किया किरायों में जी? किराए में इजाफा हमने कुछ भी नहीं किया, समझो 100 के पीछे 5-10 रुपए, वो भी सवारी नहीं पैसे भरती। कहती है नहीं जी, जिस तरह हमारे आवाम के हालात ख़राब हैं, सवारियों के ही मामलात ऐसे ही जा रहे हैं। सवारी बेचारे क्या करें, उनके पास पैसे होंगे तो वो सफ़र करेंगे, लेकिन ऐसा जो निज़ाम ये चला रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो गरीब आवाम है इसमें कोई बेहतरी आए। ये दिन ब दिन पीछे की तरफ ही जाएगी। ठीक है, आपको तो उम्मीद रखनी चाहिए। कहते हैं मायूसी जो है वो तो कुफ्र है। हम तो ये उम्मीद तो रख रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बाजमात 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हमें तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन इस हुक्मरानों को हम, ये हमारा पैगाम है आपकी तरफ, सच टीवी की तरफ से, कि खुदा का वास्ता इन लोगों पर रहम खाएं। आप रोज़ाना की बुनियाद पर, आप मेरे भाई बताएं, आप न्यूज़ वाले हैं, किसी मुल्क में पेट्रोल महंगा हो रहा है? नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। ईरान में जंग लगी हुई है, वहाँ सस्ता हो रहा है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर आप मेरे भाई बताएं, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल महंगा होगा? ये हमारा मुल्क जरी मुल्क है, इसमें 500 रुपए किलो हमें टमाटर मिल रहे हैं, कोई पूछने वाला इनको नहीं है। ऐसा ही है। महंगाई बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं चाचू? मैं कबाड़ की फेरी करता हूँ जी, कबाड़ की फेरी करता हूँ। कबाड़ की फेरी करते हैं? क्या कोई साइकिल बाइक रखा हुआ है, मोटरसाइकिल है, क्या है? रेडी पे करते हैं। ठीक हो गया चाचू। कभी किसी गाड़ी पे बैठ के आते जाते हैं, कहीं पे किराया देना पड़े आपको? किराया तो रोज़ाना ही देते मेरे भाई।
किराया रोज़ाना ही देते हैं। मुझे ये बताएं, वो जो किराया रोज़ाना देते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है, ठीक है, तो वो जो पेट्रोल रोज़ाना की बुनियाद पे महंगा हो रहा है उससे रोज़ाना की बुनियाद पे किरायों पे असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। कितना इजाफा होता है तकरीबन? तकरीबन मेरे ख्याल से 50% तो इजाफा हो गया है। 50% हो गया है, ठीक है। पहले कितना किराया देते थे और अभी पहले हम कितना जाते थे राजा बाजार 40 रुपये देते थे, अच्छा, अभी नावरी 60 रुपये देते हैं। यहाँ से जो ये चैंचियाँ भी फिर के जाती हैं, ये रोडों को इन्होंने क्या हाल किया हुआ है, पूरा पंजाब इन्होंने खून मारा है यार। फिर के जाने हैं चाचा, 400 रुपए लीटर तेल पहना है, 100 रुपये लेते हैं इधर से। मैं कह रहा हूँ ये जब हम खबान की तरफ से जाते हैं ना तो ये 400 रुपये लीटर हमें तेल पड़ता है, एक लीटर का तेल हमें लगता है और 10 रुपये की खातर सवारी बहस करने लग पड़ती है कि आप ये क्या कह रहे तो हो। आप छोड़ते हैं 10 रुपए या नहीं? किसी टाइम हमारी होती है हमको पछती हम छोड़ देते हैं, किस टाइम नहीं होती हम लेते हैं, मुंह भी बढ़ते हैं उसके। शॉर्टकट बात, जी, ये हमारे अमाल हैं जो हमारे आगे हैं, पहले मेरे और बाद में और के, जैसे अवाम ऐसे हुक्मरान। ये कुरान का फैसला है, खुदा का फैसला है, रसूल का फैसला है। जैसे हुक्मरान होंगे वैसे ही अवाम होंगे। हम जब अवाम के बैठते हैं, शेप कराते हैं या ख़त कराते हैं, हमें अपनी तस्वीर नज़र आती है ना, ये हमारी तस्वीर है, ये हमारी तस्वीर है। ये सब गरीब लोग खड़े हैं ना, आज इलेक्शन कराओ, यही कहेंगे फलाना मुर्दाबाद, फलाना जिंदाबाद। वही पुराना तरीका आएगा, ठीक है। आधे जो है एक तरफ खड़े निज़ाम होंगे, नहीं आधे दूसरी बदलेगा तरफ मेरे खड़े भाई, होंगे। जब तक वो कानून ना बदले कि जब हुक्मरान खुद और आवाम ना बदले। यूब खान के दौर में 4 आने चीनी महंगी हुई थी, 4 आने। उन्होंने मरी रोड पे खड़े होकर कहता कुर्सी पे उसको बैठा के कुत्ते को, उतर जाए यूब खान। अगला गया इस्लामाबाद में रिजाइन करके चला गया। यहाँ पे आप 160 रुपये 170 रुपये किलो पी रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, कौन बोलता है? मुझे ये बताओ ना। एक दिन में उस दिन पेट्रोलियम वजीर आते हैं, जो पेट्रोलियम के वजीर है, वो कहता है यूँ महंगाई में उधर रोज़ सस्ता हो गया। आपने क्या किया, 1 रुपया सस्ता किया, कल 3 रुपये महंगा कर दिया। ये गरीब आवाम किधर जाएगी? मुझे ये बताओ ना, किधर जाएगी ये आवाम, किधर जाएगी? ठीक है, क्या आप कहते हैं पार्कों पे जोर रखा हुआ है, सड़कों पे जोर, महंगाई पे जोर रखो भाई। इस महंगाई को काबू करो। कद्दू को कोई पूछता नहीं था, आज वो 200 रुपये किलो है। ऐसा ही है। शलगम को कोई पूछता नहीं था, आज वो 200 रुपये किलो है। अच्छा, ठिप्पर वो जो ना भाई टींडे थे, उसको कोई पूछता नहीं, आज वो 200 रुपये किलो है। ये क्या है? ठीक है। जाओ पंजाब, पूरा ये पूरा पाकिस्तान हमारा है। सिंध हो, बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, कोई भी है, सरहद हो, वो हमारा एक है। हम एक मुट्ठी है, हमारे सब में भाई है। चाहे इसमें शिया रहता है, चाहे इसमें सुन्नी रहता है, चाहे इसमें कोई भी फ़िरके का आदमी रहता है, हमें फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें अपने मज़हब से ताल्लुक़ है। हमारा मज़हब और हमारा दीन अमन का सबक देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने सड़कों में क्या करना है, पार्कों में क्या करना है? पेड़ में कुछ होगा तो पार्कों में फिरेंगे ना। जब पेड़ में भूख के लिए कुछ नहीं होगा तो पार्कों में हमने क्या करना है? इन रोडों पे हमने फिरना है। उसी करें कि हमारे पेड़ में आओ ना, ये मस्जिद है, अभी देखो ये छपरा मस्जिद है सीढ़िया के पास खैबान में। अभी हम आपको लेके जाते हैं, मगरब की नमाज के बाद देखो कितने लोग भूख की वजह से उधर बैठे होंगे। यार कोई इंसाफ करो यार। कोई पनाहगाह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वो जाओ उधर देखो, वो लोग, ये मजदूरकार लोग सुबह एक प्याली चाय के लिए तरस रहे होते हैं। हाँ ऐसा ही है, तबाह बर्बाद हो गया है मुल्क। ये गरीब आवाम जो है ना, हम जब सुबह निकलते हैं ना, सुबह तो हम ये सोचते हैं कि यार मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाले, बच्चों को चाय देवे, रोटी देवे। रात के 2-2, 3-3 बजे जो है ना, रात का रोटी हमारा बच्चे खा रहे। ये हालात है हमारा मुल्क का। इधर मैं हैरान इस बात पे, पुलिस क्या करे? पुलिस के पास जब जाते बड़े बड़े केसेस ऐसे आ जाते, तवज्जो कोई नहीं है। उस दिन मेरा बच्ची का शादी था, खुदा की कसम मैंने दरख्वास्त लिख दिया। एक बंदा का फ़ोन आ गया रात को, कहते आपके 3 जानों का ख़तरा है। मैंने दरख्वास्त लिख कर मैंने उधर अदालत ले गया। मैं बाइक वाला बंदा हूँ, मैंने 30,000 रुपये वकील को दे दिया। मैं वो दरख्वास्त लेके आया, फिर बधाई ताने में दे रहा हूँ। ताने में मुझे क्या कह रहे? ये इलाका हमारे साथ नहीं है। जब पैदागिरी कर रहे हो तो हमारे इलाके में आप घूम रहे हो, और जब दरख्वास्त आ जाते हो तो ये इलाका आपके पास नहीं है। ये तुम्हारा आईन और कानून है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आईन और कानून कहाँ है? कौन सा अदालत कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे
इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट कह रहे, हाई कोर्ट कह रहे, नहीं पिछला 7 साल से मेरे दरखास्त पड़े नहीं उठा रहे, क्योंकि उस दरखास्त के पीछे पैसा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा माँ को किसने कत्ल किया, मेरे भाई को किसने कत्ल किया, मेरे नाने को किसने कत्ल किया। पिछला 45 साल से इस रोडों पे मैं ठोकरें खा रहा हूँ। ठीक है, मेहरबानी करके मुझे हमारा हक दे दो। इधर 80 साल गुजर जाते, मजलूम मंजरियान पे नहीं आते, और जब मजलूम मंजरियान पे आ जाते तो मजलूम को मरवा दिया जाते। मगरिब की नमाज होगी, वहाँ कम से कम 150, 200, 300 आदमी 1-2 रोटी और 1 प्लेट सालन के लिए बैठा होगा। यार किधर का इंसाफ है यार, मुझे ये बताओ, इंसाफ किधर है? वो भी तो सदारत करते थे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के राजकोट के लोगों की मदद करते थे। वो भी थे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला जिन्हें सजदे में सिर कटा दिया, वो भी सदारत करते थे ना। ये अवाम ऐसी है, ये पिघलती नहीं है, गलती रहेगी और ये सड़ती रहेगी। इसका सुनने वाला रब के अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं भाई। मैं ये बात कर रहा था कि बहुत सारी बातें बीच में आ जाती हैं, लेकिन पहली बात ये है कि जो रोज़ पेट्रोल महंगा होता है, आपने उस पर किरायों में इजाफा किया है, रोज़मर्रा की बुनियाद पर कोई इजाफा किया, और अगर इजाफा किया तो इजाफा करने के बाद आपका गुजारा हो रहा है? भाई मेरे पहली बात तो ये है कि हम रिक्शे में पेट्रोल डलवाते हैं, अगर हम सवारी को 10 रुपये ऊपर बोलते हैं ना, वो आगे से हमें कहते हैं ये हमने महंगा किया है। ये नूरा कुश्ती है, ये चलती रहेगी जब तक ये सिस्टम है ना, इसी तरह चलता रहेगा। आम आदमी पिसता रहेगा, क्योंकि गरीब पाकिस्तान में पिसने के लिए ही पैदा हुआ है। अगर कोई भी बंदा आज हुकूमत ने इस दहलीज पे ला के खड़ा किया है, एक बंदा अपने घर का चूल्हा नहीं चला सकता, वो इनके पीछे क्या निकलेगा? आप निकल सकते हो भाई? ये अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते। हम यही कह सकते हैं कि भाई, और कुरान में भी आया कि जैसे अमाल होंगे वैसे आपके ऊपर कुरान होंगे। यही सिस्टम है। यहाँ पे एक चिंची वाले को पूछो, वो भी रोएगा। यहाँ से पकड़ के वो थाने के पास लेके जाते हैं, वहाँ आपको बोलेंगे आपकी गाड़ी भी बंद, आप भी बंद। पिछले दिनों मैंने 10,000 रुपये देकर रिक्शा छुड़ाया। मैं दिन का 10,000 कमा नहीं सकता, पूरा एक हफ्ता लगता है भाई। अभी महीने में नहीं बच सकते हैं। अगर 1000 रुपये का पेट्रोल डालते हैं ना इसमें, तो 700 रुपये मुश्किल से बचता है। आज एक टाइम का खाना बनाने में 700 रुपये लगते हैं, बंदा कहाँ से दे? थाने में जाए, वो कहते हैं आप जाके सुपरदारी कराएं। वहाँ पे जाते हैं, वो कहते हैं आप थाने में जाएं। इनकी मिली भुगत गेम है। ये कितने ठिए वाले खड़े होते हैं, पुलिस वाले शाम को आते हैं, सुबह आते हैं, इनसे बता लेके चलो जी। हम खुद देते हैं तो एक दिन ना दे तो वो भी नहीं आएंगे। उनको पता है कि ये गधे हैं, जब तक इनके ऊपर डंडा चलेगा ये चलेंगे। ये बताएं क्या करते हैं? मैं रिक्शा चला रहा हूँ जी, चिंची रिक्शा चला रहा हूँ। रिक्शा चलाते हैं सर। ये जो रोज़ पेट्रोल महंगा हो रहा है, आपने किरायों में इजाफा किया है नहीं किया? इसमें यकीन करें हमने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। ठीक है, जो किराया चल रहा है 50 रुपये यहाँ से लेकर राजा बाजार तक, गुजारा होता है। अगर किराए में इजाफा नहीं करते तो गुजारा कहाँ से हो रहा है जी? 1 रुपया कोई फालतू नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ का रास्ता भी बंद है। ठीक है, आगे जाकर खुद देख सकते हैं, लेकिन नहीं गुजारा। पेट्रोल हर दिन ठीक है इजाफा हो रहा है, हर रोज़ जो है इजाफा। जी जी जी, ये सामने खड़ा। अभी ख़राब हुआ राजा बाजार से धक्का लगा के यहाँ मंडी मोड़ तक आया हूँ। अच्छा, तो राजा बाजार से जेब में 150 से 200 रुपये नहीं है जो उसको सही करवाऊँ, धक्का लगा के पहुँचा हूँ। ये सामने खड़ा, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। आप क्या करते हैं भाई? रिक्शा ही चलाते हैं सर। ये चिंची रिक्शा है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। किरायों में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा? बढ़ रहे हैं पेट्रोल के साथ साथ? जी बढ़ रहे हैं, किराए बढ़ रहे हैं। किस हिसाब से कितना बढ़ा रहे हैं किराए को? किराया 20 रुपये बढ़ रहा है, 20-30 रुपये किराया बढ़ा लेते हैं। 60 तो बड़ा सिस्टम ख़राब हुआ है। पेट्रोल महंगा है, वो भी किराया कोई सही नहीं देता है। पेट्रोल महंगा करता है, रातों रात किसी को पता भी नहीं होता है। 1 रुपया सस्ता करते 10-20 रुपया महंगा कर देता है। ये मौजूदा हुकूमत जो है ना, शहबाज शरीफ वाला, ये नहीं चलने वाला है। ये चलने वाला नहीं है। इन्होंने रोलर डाले हुए, हर पास से रोड तोड़ के बना रहे, पे डाल रहे। इसका क्या ज़रूरत है? आवाम को ऊपर लेकर आओ, आवाम को नीचे तुमने दबा दिया है, किधर न किधर फेंक दिया तुम आवाम को। सारा गरीब आवाम है। कोई चेंची वाला है, कोई बाइके वाला है, कोई रिक्शे वाला है, सारे लोग रो रहे।
इन्हों की वजह से हो रहा है, इन्हों आप की क्या वजह करते से। हैं? मैं बाइक क्या चलाता हूँ। बाइक क्या चला रहे हैं, किराए में इजाफा किया आपने नहीं किया? क्या जिससे किराया बढ़ाते है वो बोलते है यार हमने तो पेट्रोल महंगा नहीं किया है, पेट्रोल तो हुकूमत ने महंगा किया है, तो हम किससे अपील करेंगे ये सस्ता करो। कोई गरीब बंदे का बात सुनने वाला कोई भी नहीं है, कौन सुनेगा। अब एकदम ये पेट्रोल महंगा करते, रात को रात महंगा करते, तो 1 रुपये कम कर देते। रोज का नया रेट आता है ना? नया रेट आता है, नया हर रोज नया रेट आता है। ये जो अभी हुकूमत जो शहबाज शरीफ वाला चल रहा है ये हमको मंजूर नहीं है। इसको हाँ ये सर ये वो दरख्वास्त है जो मैंने फिर बदाई थाने लेके आया था। इसमें 3 कत्ल का धमकी है और उस बंदे को इन्होंने नहीं पकड़ा। इन्होंने बोला नहीं, क्यों कि इन्होंने पैसे खा लिया। साफ बात है, मैं तुम्हें साफ बात बता रहा हूँ। अब ये दरख्वास्त है, ये इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पिछले 7 साल से पड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये दरख्वास्त क्यों नहीं उठा रहे? हम तो बेवस लोग हैं, हम तो भाई क्या में या अपना बच्चों को पालेंगे और या तो उधर ही दौड़ लगाएंगे। मेहरबानी करके ये केस नंबर लिखा हुआ है। हम बहुत बेवस लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ न हो या दूसरा न हो या तो कोई भी हुक्मरान हो आवाम को रिलीफ दो। जनाबे वाला हम यही कहते हैं, कोई भी हुक्मरान हो आवाम को रिलीफ दो। जो गंदे लोग हैं उनको पकड़ो, ख़त्म कर दो, क्रश कर दो। बहुत गन मचा हुआ है, खुदा की कसम तुसी अदालतों में बैठे हुए तुमको कोई पता नहीं। बहुत गन मचा हुआ है, सब मिले हुए, जिधर भी जाने न थाने में गरीब का चलते, किधर भी नहीं चलते, सिर्फ पैसा चलते, पैसा सिर्फ चलते। कोई गरीब का सुनाई नहीं है, सिर्फ पैसा चलते। ये हमारा दरख्वास्त है, मेहरबानी करके इस पर तवज्जो दे दो। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? बस ये बाइक चलाते हैं। बाइक चलाते हैं। मुझे ये बताएं कि जब ये रोज़ की बिना पे पेट्रोल महंगा होता है, आपने भी कोई इजाफा किया है? यार नहीं, मैंने तो कभी इजाफा तो खैर नहीं किया, लेकिन ये पूरे नहीं होते यार, चीज़ें पूरी बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है और काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। ये कि यहाँ से अगर इधर थोड़ी देर बैठ जाएंगे ना, दूसरी साइड पे सामने आप देख लो, आपका नज़र आ जाएगा, पुलिस वाले नहीं छोड़ते। 2 मिनट बैठ जाएंगे तो पुलिस वाला 2-2 हज़ार का चालान करेंगे। अभी मेरे सामने ये करीबन 2-3 मोटरसाइकिलों को गाड़ी के अंदर बेचारे को लेकर गए। वो यार उनकी क्या गलती है कि बेचारे उधर बैठ गए और अपने मजदूरी कर रहे हैं, और वो भी पूरे पुलिस वाले भी ना छोड़ रहे हैं, और ऊपर से गवर्नमेंट आए रोज़ ही और बढ़ा रहे हैं, और 1 रुपये कम कर रहे हैं तो अगले दिन 10 सुनने में आता है कि 10 रुपये उन लोगों ने महंगा कर दिया। अब ये हम गरीब बंदा करे तो करे, क्या कर सकते हैं, ये बताओ। ठीक हो गया सर, तो आप लोग इजाफा करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर आपके अखराजात कैसे पूरे होते हैं? सवाल तो यहाँ पे पैदा होता है। सर अगर हम इजाफा कर भी लेंगे तो फिर भी पूरा नहीं होता। यकीन माने बिजली का बिल, ऐसे सब, अगर बिजली का बिल, बाकी जो चीज़ें, वो तेल, आगे खुद का खर्चा, आसपास भी आपको पता है कि चीज़ें वो पूरी नहीं हो रही होती है। तो अभी गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि अभी हमारे लिए कोई सहूलियात दे, रिलीफ दे, 12 चैन सोने दे। यकीन माने कि सुबह जब रात को सोते हैं तो सुबह ऐसे लगता है कि सुबह डायरेक्ट या कोई 50-100 रुपये डायरेक्ट महंगा कर रहे होते हैं। ये समझ नहीं आ रही है, हुकूमत है या अमेरिकी की दलाल है, हमें समझ नहीं आ रही है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का सर। सर कितने अरसे से चला रहे हैं? मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ भाई, काफ़ी टाइम, तकरीबन 5 साल से 6 साल से हो गए। अच्छा, 5-6 साल से चला रहे हैं। मुझे ये बताएं सर कि कभी आपने ऐसा देखा कि रोज़ की बिना पर पेट्रोल महंगा हुआ हो? अच्छा, ऐसा लाइफ में ये पहली बार देखने में मुझे मिल रहा है। ठीक है। इससे पहले भी पेट्रोल जब लास्ट टाइम इन्होंने बढ़ाना शुरू किया था, लेकिन वो 15 दिन बाद या 10 दिन बाद या ऐसा होता था। अब तो डेली की बुनियाद पे हो रहा है ना। आप मुझे बताएं कि अब आटा महंगा हो रहा है, ठीक है, वो भी आवाम ने खानी है ना रोटी। एक गरीब के पास क्या चीज़ है, सिर्फ रोटी खानी है। वो भी अगर उसको मुयसर नहीं होगी, पेट्रोल वो पूरा करे, घर का राशन पूरा करे, बच्चों की फ़ीस दे, गैस के बिल दे, बिजली दे, क्या क्या पूरा करे, ठीक है। अब पेट्रोल जब बढ़ता है तो हम सवारी से डिमांड करते हैं, लेकिन सवारी हमें नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि वो भी हमारे जैसे लोग हैं। ऐसा ही है। हमारे जैसे गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते किराया, हमें मजबूरन लेके जाना पड़ता है। हमारे जो नफ़ा होता है उसमें से के वैसे काम होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। हमें तो मज़ीद आगे महंगाई बढ़ गई है, हमें तो ज़्यादा पैसे आने चाहिए ना। पेट्रोल बढ़ा, हमें भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारी कोई नहीं मानता। लेकिन गवर्नमेंट की सब मानते हैं, ना इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है। सब लोग जो है ना खामोश हैं, हालांकि यूथ को आवाज़ उठानी चाहिए, सबको उठानी चाहिए। स्टॉक इनके पास होता है, ये ना कि स्टॉक नहीं होता। ठीक है, वो तो खाम तेल जो है अगर वो महंगा होता है तो फौरन से ये महंगा कर देते हैं। सर जिस मुल्क में जंग लगी हुई है ना, हाँ जी, वहाँ भी पेट्रोल महंगा नहीं है। ईरान में उन लोगों ने भी अपने आवाम के साथ जुल्म नहीं किया, ना महंगाई हुई है, ना खाने पीने की अशिया महंगी। ये सिर्फ हमारे मुल्क में हो रहा है।
हमारे आवाम के साथ कोई भी नहीं है। कोई गवर्नमेंट आती है, मैं एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी, वो अपने अपने आते हैं अपने अपने मफादात की खातर। हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, गरीब के बारे में कोई कौन सोचेगा सर। 2 वक्त की रोटी अगर उनको ना मुयसर हो ना, बड़ों को, उनको पता चले कि रोटी कमानी कितनी मुश्किल है। हमें पता है, हम सारा दिन सुबह से लेकर रात तक धूप में काम करते हैं बच्चों की खातर। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके, वो क्या करें, भीख तो नहीं मांग सकते सर हम। ठीक हो गया सर, मुझे ये बताएं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो आप लोग किरायों में इजाफा करते हैं या कोई नहीं करते? सर पेट्रोल महंगा होने के साथ साथ हम डिमांड करते हैं, किराया इजाफा करते हैं, लेकिन आवाम के जेब पे तो भारी है, वो तो नहीं दे सकते। सकत ही नहीं है ना, कि सकत ही नहीं है, वो देते ही नहीं है, वो नहीं किराए पे इसरार करते हैं। आपने जाना है, ठीक है, पहले नहीं जाना, हम जा रहे हैं, हम लोकल पे चले जाएंगे और किसी पे चले जाएंगे, अब वो भी मजबूर है। ठीक है, तो फिर अगर जब वो किराया नहीं देते, आप लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि रोज पेट्रोल महंगा हो रहा है, ऐसे ही ठीक है, तो नहीं दे, आपका कैसे गुजारा होता है जी? आपके अखराजात कैसे पूरे होते हैं? सर क्या करें, बहुत इंतहाई मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ मैं। हम अपनी कमीज उठाएं खुद, पेट से ऐसे ही है, बहुत ही मुश्किल से। अब मेरी बच्ची बीमार थी, 1 माह, मैं हॉस्पिटल में भागता रहा हूँ, ठीक है, मैंने काम बड़ी मुश्किल सरकारी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जलील होता रहा हूँ। उधर डॉक्टर काम करते हैं, उधर डॉक्टर बस आए दिन आज ये टेस्ट कराएं, आज ये टेस्ट कराएं, आज ये टेस्ट कराएं, मोबाइलों पे लगे रहते हैं। वो गरीब की तरफ तवज्जो नहीं देते। एडमिट नहीं किया मेरी बच्ची को उन्होंने, मरीज मर रहा मैं भाग भाग के भागता रहा हूँ, 1 माह मैं तंग आ गया। मरीज मांग रहा होगा। अच्छा, लेकिन सर सहूलत तो किसी गरीब के लिए कोई है ही नहीं, ना हॉस्पिटल में है ना कहीं और है। कम से कम पेट्रोल सस्ता देते थे, हम इससे अपना रोजी रोटी कमा लेते थे। अब रोज़ बढ़ रहा है, रोज़ की बुनियाद पे बढ़ रहा है। ऐसा ही है, वो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से? ठीक है, क्या करते हैं भाई? हम इधर ठेला लगाते हैं सब्जी का। ठेला लगाते हैं भाई। मुझे ये बताएं कि आप किराया देते होंगे ना, कहीं से आते जाते होंगे, रोज की बिना पे किराया? हाँ जी, हाँ जी, रोज किराया देते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, खन्ना पुल से आते हैं, इधर बहुत भीड़ होती है। जोन सी है, आप लोगों ने बसें निकाली हुई ना गवर्नमेंट ने, बहुत भीड़ होती है इधर, और इतनी बदतमीजी लगी पड़ी है, बेहाई लगी पड़ी है, और किसी से 50 ले रहे, अगर जिसके पास नहीं है, कोई गरीब गुरबा है, उसको भी जोरी गाली वगैरह दे के ये किराए बढ़े हैं या किराए नहीं, बहुत किराए बढ़े हैं, कोई कमी नहीं हुई इधर, कोई कमी वगैरह नहीं हुई। रोज की बिना पे बढ़ते हैं या हफ्ते 10 दिन के बाद? नहीं, रोज की होता है भाई, इधर तो रोज बदमाशी लगी पड़ी है, गुंडागर्दी है, और क्या है, कुछ भी नहीं है इधर, रोज का सूरत हाल खराब लगा पड़ा है इधर। हाँ जी, इधर माशाल्लाह रोज का वो नहीं है, इधर जोनदायक होता है ना सूरत हाल, अच्छा नहीं इधर। किस हद तक इजाफा है जी? इधर बहुत महंगाई होगी, हर चीज़ में महंगाई होगी इधर, एक चीज़ में। किरायों में किस हद तक इजाफा है? इधर एक में दिन में 10 रुपये बढ़ा देते हैं, एक गाड़ी पे 10 रुपये एक बंदे पे, इतना थोड़ी होता है। गरीब गुरबा किधर जाए, इधर तंग आ गए लोग, खाने से परेशान हैं, कहाँ जाए लोग। ठीक हो गया जी। नाजरीन, ये भाई हैं, इसी तरह हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात की और आपको भी दिखाया। इन तमाम अफराद का यही कहना है कि वक्त के साथ साथ इनका गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। वो कहते हैं कि हम खाएं पिएं या किराए दें, क्योंकि जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो किरायों में इजाफा होता है, और जब किरायों में इजाफा होता है तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और जो ट्रांसपोर्टर से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे अफराद हमारे पास आते हैं जो किराया नहीं दे सकते तो हम उनको छोड़ भी देते हैं कि हमें पता है कि उनकी सकत नहीं है, वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कब तक वो भी ये करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी दिहाड़ी देनी है। अगर एक शख्स जो है वो रक्षा चला रहा है, वो किराए पे चला रहा है, तो उसने जिसका रक्षा चलाना है उसको भी पैसे देने हैं। एक बाइक वाले ने अगर किसी का बाइक चला रहा है तो उसको भी पैसे देने हैं, उसने फ्यूल भी डालना है, उसने घर पे रोटी भी लेकर जानी है, बच्चों को खिलाना पिलाना भी है। तो अखराजात पूरे नहीं हो रहे तो पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए। और आवाम का ये भी कहना है कि अगर वज़ीर पेट्रोलियम से ये निज़ाम नहीं चल रहा, ये मिनिस्ट्री नहीं चल रही, तो वो कोई वो काम कर लें जो ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। और हुकूमत को चाहिए कि उनकी जगह कोई ऐसा बंदा लगा दें जो कि वो इस मिनिस्ट्री को संभाल सके, इस निज़ाम को चला सके, आगे बढ़ा सके। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।